उलाव घर है ऐसे हाँ उलाव घर है। पानी में गरम चोर पूरा पानी में नहा दिया, पूरा गरम पानी, उतना दाग ढेप पाएगा बच्चा है। उसके गोद में एक बच्चा है जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो 2-3 दिन पहले ही डेथ हो चुका है उसका। माँ जैसी भी हो ममता की मूरत होती है, उसके लिए उसका बच्चा दो जहान होता है। माँ की ममता से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी बेगूसराय से सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो जाएगा। दरअसल बेगूसराय में 2-3 दिन पहले एक मासूम की मौत हो जाती है, पर उसकी माँ को यह यकीन नहीं होता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। माँ उस बच्चे को जिंदा समझती है और अपने कलेजे से लगाए इधर उधर भटकती फिरती है। इस दौरान माँ कभी अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है तो कभी उसे अपने बाहों में झुलाती है। रोंगटे खड़ी करने वाली यह तस्वीर को देखकर हर कोई का कलीजा पसीज जाता है और लोग उस माँ को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, पर माँ माँ होती है, उसे लोगों के बातों पर यकीन नहीं होता। घंटों बाद लोगों ने उस बच्चे को कफन में डालकर उसे अंतिम संस्कार करवाते हैं। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि लोग उस माँ को विक्षिप्त मानते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। आपको बता दें कि यह तस्वीर जो है बेगूसराय सदर अस्पताल की है, जहां एक महिला अपने एक मासूम बच्चे को खिलाते हुए दिख रही है। महिला कभी अपने बच्चे को दूध पिलाते नजर आती है तो कभी उसे बाहों में झुलाते हुए नजर आती है। कौन समझा पाएगा कि यह माँ बावरी है और उसका बच्चा मरा हुआ है। पीपल की छांव तले बैठी यह महिला कभी अपने बच्चे को निहारती है तो कभी उसे दूध पिलाती है तो कभी उसे अपने गले से लगाती है। आते जाते लोग बच्चे को जिंदा समझ रहे थे और बच्चे पर ममता लुटाती माँ उसकी माँ को देखकर आगे बढ़ जाते थे। इसी बीच सदर अस्पताल के एक स्वास्थ्यकर्मी की नज़र जब उस बच्चे पर पड़ी तो वह सन्न रह गया। बच्चे के मरे होने का यकीन होते ही उन्होंने इसकी सूचना अस्पताल के प्रबंधन को दी। अपने आप में अजीबोगरीब इस मामले को सुनकर अस्पताल प्रबंधन की मानवता जाग उठी और वह फौरन मां के पास पहुंची तो आंख फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते इस बात की चर्चा पूरे अस्पताल में होने लगी, जिसके बाद मौके पर दर्जनों महिलाएं पहुंचकर उस मां को यकीन दिलाने की कोशिश की और उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। बावजूद इसके वह मां इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से बच्चे को हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार करवाया गया और उस महिला की आर्थिक मदद हृदय विदारक यह घटना अस्पताल के हर किसी के जुबान पर है। हालांकि मैनेजर का यह कहना है कि प्रथम दृष्टया यह महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त जान पड़ती है। हाँ उलाव घर है, पानी में गरम चोर पूरा पानी में नहा दिया, पूरा गरम पानी, उतना दाग ढेप पाएगा बच्चा। कौन नहा दिया? इसका पापा, हमको भी नहा दिया, इसको भी ओपन में पूरा बाल्टी में। क्या नाम है उसका पापा? पप्पू। पप्पू? हाँ। कहाँ रहता है? उलाव और चोर डेल देता। मेरा और केस काट दिया और एक बड़ा बच्चा है मेरा 5 साल का, मरा नहीं है, दीदी के पास ले गया। दीदी के पास कहाँ रहेगा, हमको से न बोलता है। कब हुआ ऐसा बच्चा को? कल ऐसे घर में नहाने नहीं देता है, आका कौन ऐसे बोलेगा और दूरे बढ़ेगा, घर में बोलेगा कि घर अंदर है मेरे। लाइन हम लोग का नहीं, लाइन काट दिया है, वो अपना लाइन दूसरा लाइन लगता है, वो लोग लाइन काट दिया है। वो लोगों पे लाइन नहीं रखा है, अपना लाइन लिया है, हमारा भीतर से लाइन काट दिया है, अपना भीतर से लाइन। क्या करता है वो पति आपका? वो 4 दुकान फुड़क के कहाँ जाता है, बोलता है कि दूसरे जाएंगे, दूसरे मराएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये बच्चा कब हुआ ऐसा? कल ऐसे बोले आएंगे, घूम आएंगे, बोल के कहाँ जाएगा और बोलेगा नहाएंगे, कुछ
और रही अब गए तब उधर आए कुछ दिए नहीं काम आए क्या नाम है आपका? मेरा ऐसे सब देखिए आए वो में आया और एक बच्चा है आपका नाम क्या नाम? मेरा ऐसे वो पेन में लिखा हुआ देखेगा ना नाम ऐसा क्या है? ऐसे उसी दूल्हा का नाम बोल दिए उसी में होगा देखना। आपका नाम क्या है आपका? हम अपना नाम काले बोल देंगे दूल्हा चुतिया को फंसा रहा चुतिया चुतिया फंसा दे रहा है। एक अभी थोड़ी देर पहले हम कार्यालय में बैठे हुए थे, हमारे ही स्टाफ हैं विशेषज्ञ जी बोले क्या कि भैया कोई विक्षिप्त महिला है, उसके गोद में एक बच्चा है जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो 2-3 दिन पहले ही डेथ हो चुका है उसका। तो फिर देखने गए तो देखे कि वो बच्चा डेथ किया हुआ था और बच्चे का आँख भी नहीं था और मक्खी वगैरह लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो वो हमको बड़ा ये लगा और जो महिला थी वो मेरी बात को समझ नहीं पा रही थी। वो हम कुछ बोल रहे थे तो वो कुछ बता रही थी, तो हम लोग को लगा क्या कि लगता है कि ये शौक में है या फिर, लेकिन बातचीत के दौरान लगा कि नहीं शायद विक्षिप्त है, इस वजह से इस तरह से बोल पा रही है। तो हमको लगा कि बच्चे को इसके साथ रहना ठीक नहीं है, एक तो इन्फेक्शन वगैरह का भी खतरा बना रहता है। तो अपने कर्मी को हमने, जो हम लोग कफन रखते हैं, जो हमारे यहाँ एक्सीडेंटल या और तरह के लोग आते हैं जो डेथ कर जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक कफन उड़ा करके और उसके बाद उसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं। तो कफन मंगवा करके उसको हमने वो लपटवाया और फिर एम्बुलेंस वाले को बोला कि जहाँ पर, चूँकि छोटा बच्चा जो होता है, हम लोगों के संस्कार में बच्चे का दाह, छोटा बच्चे का जिसका जन्म नहीं होता है उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता है, तो उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो हमने अपने कर्मी को, जो हमारे आउटसोर्स के कर्मी हैं, उनको बोला है और वो लेकर के गए हैं, एम्बुलेंस दे दिया है, लेके गए हैं और उसको विधिवत तरीके से उसको ज़मीन में अपना ये कर देंगे। और महिला को कुछ आर्थिक मदद भी दे दिए हैं कि कम से कम वो जहाँ जाना चाहे चली जाए। और प्लस ऐसा प्रतीत हो रहा था कि खाना भी नहीं खा रही थी, तो सोचिए खिला देना, अरे ये मानवता है, हम आप सभी लोग करते हैं। बस यही है कि हम सामने देखें तो हमने किया, आप रहिएगा तो आप भी करिएगा, तो ये तो सारे लोगों को करना भी चाहिए। और चूँकि हमारे बीच के ही लोग हैं, अब ऊपर वाला जिसको जैसे ले जाए। पता चला सर? बता नहीं पा रही है, बार बार इशारा कर रही है कि वो भेज दलकै, हमारे वो छोटा बच्चा है, एना हो गए, पानी से नहलाए दलकै, मैंने अजीब टाइप से कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि है कौन, कहाँ से आई है। ये अस्पताल में तो एडमिट नहीं था बच्चा? नहीं, अस्पताल की नहीं है ये लगता है कहीं से बाहर से आई है। बैठे हुए? हाँ, बैठे हुए पीपल गाछी में है, सब लोग बैठते हैं वहाँ, तो भी आके बैठी हुई थी, वही स्टाफ की नज़र पड़ी तो खबर दी। क्या आपका परिचय सर?